तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मिको को अपने आसपास अचानक से भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो शुरू में उन्हें इग्नोर करने लगती है। हालांकि अगली सुबह उसके साथ दोबारा वैसा कुछ नहीं होता और जैसे ही स्कूल में वो सोचती है कि ये सब बस उसका वहम था, तभी वहाँ पर एक भूत आकर उससे कहने लगता है, गुड मॉर्निंग टीचर। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सभ्य भूत टीचर टीचर कहकर मिको को पुकार रही होती है, जिससे वो डर जाती है और अपने मन में कहती है, ये तो मेरी आंखों के बिल्कुल सामने खड़ा है। मिको अपने डर को काबू करने के लिए अपनी स्कर्ट पकड़ लेती है। डरावना, ये बहुत डरावना है। सदमे में मिको को देखा ना बोलती है, मिको क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तभी वो शैतान मिको से बोलती है, क्या तुम मुझे देख सकती हो टीचर? क्या तुम ये नहीं देख सकती? निराश भूत जाने लगता है, जिसे देख मिको राहत की सांस लेती है। थैंक गॉड वो चली गई। मिको की लगातार घूरने को हना प्यार समझ लेती है और कहती है, मिको क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाली हो? जिस पर मिको कहती है, कभी नहीं। मिको के दिमाग में बस एक चीज चल रही थी, मैं उन्हें साफ साफ देख सकती हूँ। चेंजिंग रूम में कई लड़कियां एक पॉपुलर हॉरर शो की बात कर रही होती हैं। एक लड़की कहती है, लॉकर खोलते ही कटा सर मिला था, बहुत डरावना था वो वाला। ये सुनकर बाकी लड़कियां डर से चिल्लाने लगती हैं। वहीं पे मिको और हना भी कपड़े चेंज करते हुए उनकी बातें सुन रही होती हैं। डरी हुई हना से मिको पूछती है, हना क्या हुआ? हना रोते हुए कहती है, लॉकर में कटा सर, ये नेशनल टीवी पे इतना बेकार शो क्यों दिखाते हैं? मिको कहती है, क्या पता। हना तुम्हें इस तरह के शो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? इस पर हना कहती है, अभी हाल ही में मैंने अपना टीवी चालू किया था, उसमें एक डरावना सीन को देखकर मैंने अपना सारा खाना उगल दिया। ये सुनकर मिको अपने मन में बोलती है, फिर तो मेरे साथ हो रहे इंसिडेंट्स डरपोक हना को बताना ठीक नहीं। डरी हना मिको से कहती है, क्या तुम मेरा लॉकर खोल दोगी? जिस पर मिको पूछती है, पर क्यों? हना कहती है, अंदर कटा हुआ सर भी हो सकता है। मिको कहती है, वहाँ कुछ नहीं होगा। जिस पर हना कहती है, मैं अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मिको। हना से कन्विंस्ड मिको कुछ सोचते हुए लॉकर खोलती है। आफ्टर ऑल टीवी शो तो फिक्शनल होते हैं। मिको लॉकर खोलती है और नीचे रखे हना के बैग को देखती है, वहाँ कोई कटा सर नहीं था, जिसे देख मिको राहत की सांस लेती है। देखा, यहाँ कुछ नहीं है। ये बोलकर जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसके सपने नाइटमेयर्स में बदल जाते हैं। हाँ, उसे ऊपर एक कटा हुआ सर दिखता है, जिसे देखकर मिको के चेहरे पर दहशत छा जाती है। हना मिको से कहती है, शुक्रिया, सब तुम जैसे फ्रेंड्स डिजर्व करते हैं। फिर हना अपना सामान लेने लगती है। मिको सर को देख उल्टा मुड़ जाती है और हना से कहती है, तुम बस जल्दी से चेंज कर लो। हना कहती है, टीवी शो में जब वो देखते हैं तब वहाँ कुछ नहीं होता, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पे भूत होता है ना? जिस पर मिको कहती है, हाँ। हना बोलती है, उन्हें ये सब दिखाना बंद कर देना चाहिए, और ये कहते हुए वो अपना ऊपर रखा फोन लेने की नाकाम कोशिश करती है। हना कहती है, क्या तुम मेरा स्मार्टफोन उतार दोगी? मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। मिको पीछे मुड़कर ऊपर रखे फोन और वहाँ मौजूद भूत को देखती है, जिसके बाद वो हना से कहती है, हाँ क्यों नहीं। मिको मन में बड़बड़ाते हुए फोन की ओर हाथ बढ़ाती है। मुझे कुछ नहीं होगा, बस दिखावा करना है कि मैं उसे नहीं देख सकती। वो फोन पकड़ लेती है। देखा, कुछ नहीं हुआ। तभी आउट ऑफ द ब्लू वो सर जोर से चिल्लाता है। पहले से ही डरी मिको का चेहरा सफेद पड़ जाता है, पर वो सारा डर अपने अंदर दबा लेती है। मिको हना को फोन देकर लॉकर बंद कर देती है। मिको थोड़ा आगे चलकर एकदम से नीचे बैठ जाती है, जो देखकर हना कहती है, मिको तुम ठीक हो? अनीमिया हुआ है क्या? जिस पर मिको कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर हना आगे पूछती है, क्या हम स्कूल के नर्स रूम में चले? मिको कहती है, मैं ठीक हूँ। हना उससे पूछने लगती है कि क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? तो मेरा ब्रेड भी खा लो। मिको अपने मन में कह रही होती है, ये सब आखिर कब खत्म होगा? मुझे वो देखना बिल्कुल पसंद नहीं। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सहमी मिको क्लास में बैठी होती है और हना लगातार उसका नाम पुकारने लगती है। मिको पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें अभी से भूख लगने लगी? हना कहती है, हाँ भूख तो लग रही है, पर मैंने अपने कपड़े चेंज करते वक्त अपनी पैंटीज उतार दी थी। मिको कहती है, तुम बेवकूफ हो क्या? जिस पर हना कहती है, ये शब्द कितने चुभते हैं। हना अपने बैग में चेक करते हुए कहती है, यहाँ भी नहीं है, शायद चेंजिंग रूम में हो। मिको सोचने लगती है, हना के साथ रहने से मैं डिस्ट्रैक्ट रहती हूँ, लगता है वो घोस्ट हर जगह है,
पर कुछ नहीं कर सकते, बस मुझे उन्हें ऐसे ही इग्नोर करते रहना होगा। हना मीको से कहती है चलो दोबारा चेंजिंग रूम में चलें। मीको साफ मना कर देती है तो हना कहती है तुमने तो साफ इनकार कर दिया, चलो कोई नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मीको कहती है ओह अच्छा। फिर हना अपनी सीट पर बैठ जाती है और कहती है मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम्हें पता है मिस डो पर 50% ऑफ चल रहा है। मीको हाँ कहती है तो हना कहती है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। जिसके बाद वो डेस्क के नीचे रखी बुक निकालते हुए कहती है घर जाते वक्त चले वहाँ, क्या नाम था याद नहीं आ रहा। तभी मीको देखती है कि हना के उस बुक के साथ एक बहुत डरावना हाथ भी बाहर निकलता है और दोनों हाथ हना को पूरी तरह लपेट लेते हैं। ये देख मीको घबरा जाती है। हना को नाम याद आता है, मॉन्डेरिंग, हाँ यही उसका नाम है। मीको सोचती है हना को महसूस नहीं हुआ, क्या ये हना को टच नहीं कर रहा। पर तभी मीको उठकर डेस्क को धक्का देते हुए कहती है ओ मेरा सर चकरा रहा है। उससे उस शैतान का हाथ हना से चला जाता। मीको हना को बचाने की कोशिश करने लगती है। हना ये देखकर बोलती है फिर से अनीमिया। मीको कहती है हाँ अनीमिया। मीको समझ जाती है यहाँ रहना ठीक नहीं। मीको उसे नर्स के पास जाने को कहते हुए मुड़ती है। तभी डेस्क से कई सारे हाथ बाहर आने लगते हैं। मीको ये देखकर डर जाती है और कहती है ये तो बहुत बुरा हो रहा है। मीको हना को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ के वहाँ से भागते हुए मन में कहती है अरे नहीं ये बहुत बुरा है, अरे नहीं। हना मीको को रोकने की कोशिश करती है, तभी हना का हाथ छूट जाता है और मीको पीछे मुड़ती है जहाँ हना पूरी तरह घोस्ट के जकड़ में होती है। अरे तुम ठीक तो हो, क्या मैं तुम्हें इन्फर्मरी तक उठाकर लेकर जाऊं? जिस पर मीको कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। मीको सोचती है उसे दूर करने का अटेम्प्ट बेकार रहा। हना इन्फर्मरी में घुसते हुए कहती है अरे यहाँ तो टीचर नहीं है। मीको दरवाजे के पास खड़े होकर कहती है कोई नहीं, अब मैं ठीक हूँ। हना चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कह रही हो, तुम्हें एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मीको भूतों से जकड़े हना को देखकर सोचती है मैं क्या करूं, ऐसे तो हना खतरे में पड़ जाएगी। हना स्टेथोस्कोप उठाकर अपनी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करती है। वो कहती है मैं क्लियरली अपनी हार्ट बीट नहीं सुन पा रही हूँ, क्या ये फैट की वजह से है? हे मुझे तुम्हारी हार्ट बीट चेक करने दो। मीको सोचती है ये खेलने का समय नहीं। उसकी नजर सैनिटाइजर पे जाती है। क्या तुम्हें पता है स्टेथोस्कोप में बहुत जर्म्स होते हैं, क्योंकि इसे उन बच्चों पर भी यूज करते हैं जिन्हें कोल्ड होता है। हना कहती है तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मीको कहती है अगर तुम जर्म्स हटाना चाहती हो तो फिर अपना हाथ दो मुझे। वो हना के हाथ सैनिटाइज करने के लिए बढ़ाते हुए सोचती है शायद सैनिटाइजर के अंदर का अल्कोहल काम कर जाए। मीको हना की फुल बॉडी सैनिटाइज करने लगती है, जिस पर हना चिल्लाते हुए कहती है ये तुम किधर निशाना लगा रही हो, रुको। मीको कहती है मैं अपना निशाना नहीं चूक सकती, ये तुम्हारे लिए है हना। हना कहती है ये ठंडा है, रुक जाओ। सैनिटाइज होती हना चिल्लाते हुए पीछे मुड़ जाती है। मीको देखती है सैनिटाइजर की वजह से भूत को दिक्कत हो रही है। ओह ये काम कर रहा है, मुझे लगा ही था। पर तभी वो देखती है कि उस शैतान का सर भी बाहर आ जाता है और वो हना को वापस जकड़ लेता है। मीको हना से माफी मांगती है और सोचती है शायद मैंने गलत कर दिया, सॉरी हना। हना मीको से कहती है चलो अब मैं तुम्हें स्टेथोस्कोप से चेक करती हूँ। मीको कहती है नहीं मैं ऐसी ही ठीक हूँ। मीको हना के नजदीक आने के कारण पीछे हटने लगती है। हना कहती है डरो मत, मैं आराम से चेक करूंगी। तभी वो शैतान अपनी गर्दन लंबी करके अपने सर को मीको के पास ले जाता है, जिसे देखकर मीको बहुत डर जाती है। शायद अब ये मुझसे भी चिपकना चाहता है। ये बहुत डरावना है, पर इसमें मेरी ही गलती है, मैं लापरवाह थी। मीको डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी हना स्टेथोस्कोप को मीको के शर्ट के अंदर डाल के उसकी हार्ट बीट सुनती है। हना कहती है वाह तुम्हारा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मीको कहती है हना नहीं, ये जगह नहीं। तभी वहाँ मिस कीडो यानी टीचर आ जाती है और कहती हैं लगता है तुम दोनों बहुत मजे कर रही हो। वो आगे कहती है तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम्हें पता है? हना मीको से दूर होकर कहती है सॉरी सेंसेई, पर हम लोग क्लास बंक नहीं कर रहे थे। जिस पर टीचर कहती है एक्सक्यूजेस मत दो और जल्दी से क्लास में जाओ। तभी मीको देखती है कि भूत एकदम से जाकर टीचर से चिपक जाता है। मिस कीडो कहती है मैंने पहले ही कहा था कि मैं इन्फर्मरी में नहीं हूँ, तुम लोगों को स्टाफ रूम में आना चाहिए था। मीको और हना वहाँ से जाने लगते हैं और हना मीको से कहती है मिस कीडो बहुत ही सेक्सी है ना? मैंने सुना है वो खुद का परफ्यूम भी ब्रांड करती हैं। मीको उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर हना कहती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? जिस पर मीको कहती है नहीं। तो हना कहती है पर तुम बहुत ही रूखा सा बर्ताव कर रही हो। जिसके बाद मीको अपने मन में कहती है मैं हारा हुआ महसूस कर रही हूँ।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने की एक ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट है और सबसे खास बात ये कि ये तापस या फिर वेबटून्स की तरह पेड नहीं बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल हैं, वो भी डिफरेंट जेनर्स के। रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर और हमारे प्यारे एची लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीको और हना मिस ड्रो की शॉप पर आते हैं, जहां 50% ऑफ सेल की वजह से बहुत भीड़ होती है। तभी भीड़ में से एक लड़की निकलती है, जिसे देखकर हना मीको से कहती है, ये तो अपने स्कूल की ड्रेस है। वो लड़की उन दोनों को देखकर चुपचाप चली जाती है। हना मीको से आगे कहती है, लगता है मैंने उसको कहीं देखा है। अरे हमें लाइन में लगना पड़ेगा वरना वो सब बिक जाएगा। और हना लाइन में लगने चली जाती है। मीको सोचती है, क्या ये वही लड़की है जो उस वक्त मिली थी? तभी हना मीको को बुलाती है। लाइन में लगते हुए मीको सोचती है, चलो स्कूल की बुरी बातों को भूलकर डोनट्स खाते हैं। अपनी फोन में मेनू चेक करते हुए मीको सोच रही थी, मफिन्स अच्छे लग रहे हैं पर मैं चोको चिप्स भी खाना चाहती हूँ। मीको के पीछे कुछ और लोग लाइन में लग जाते हैं। फोन स्क्रॉल करते हुए मीको को प्रेइंग बीट्स का एड दिखता है। तभी हना उसे आवाज लगाती है, मीको तुम कहाँ जा रही हो? तुम लाइन में क्यों नहीं लग रही? तभी हमें हना के नजरिए से दिखाया जाता है कि मीको अकेली खड़ी थी, जबकि हना बाकी कस्टमर के साथ लाइन में लगी हुई है। इतना सुनकर मीको हना की तरफ देखती है कि लाइन में इकलौती वही है, जिसे नोटिस करके मीको बहुत डर जाती है। वो डरते हुए अपने सामने खड़े कस्टमर की तरफ देखती है। वो कस्टमर पीछे मुड़कर एक शैतान बन जाता है। मीको को तब एहसास होता है कि वो भूतों की लाइन में लगी हुई है। मीको बहुत डर जाती है और डरते हुए अपने मन में बोलती है, मैं गलत लाइन में लग गई। आखिर ये किस तरह की लाइन है? तभी हना मीको को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपने फोन में लगी हुई थी। वो मीको को खींचकर लाइन में लगाते हुए चिल्लाकर कहती है, चलते वक्त फोन चलाना गलत बात है। तुम किसी से टकरा सकती थी या कार के सामने आ जाती या फिर किसी गड्ढे में गिर सकती थी। इस पर मीको हना से माफी मांगने लगती है और साथ ही साथ कहती है, मैं बस मेनू चेक कर रही थी। हना कहती है, अगर मैंने तुम्हें बुलाया नहीं होता तो तुम्हें चोट लग चुकी होती अब तक। मीको कहती है, चोट? बिल्कुल नहीं। तभी मीको भूतों की लाइन की तरफ देखती है और वो बहुत डर जाती है। वो देखती है कि भूतों की लाइन की स्टार्टिंग में एक बड़ा सा भूत खड़ा है, जो कि खुद से छोटे भूतों को खा रहा होता है और उस लाइन में खड़े बाकी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये देखकर डरी मीको हना से कहती है, थैंक यू हना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में मीको और हना फुटपाथ पर चल रहे होते हैं। हना कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मॉन्डे कोई खाने की चीज है कि 10 पीसेस मिले हैं। जिस पर मीको कहती है, इतने सारे तुम अकेले खाओगी क्या? तो हना कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक पीस दूंगी। जिस पर मीको कहती है, बस एक? कितनी दयालु हैं आप। वो आगे कहती है, तुम्हें पता है ना कि इसमें बहुत कैलोरीज होती है? हना कहती है, हाँ मुझे पता है, इससे मैं और मोटी हो जाऊंगी। वह आगे मीको से पूछती है, तुमने क्या खरीदा? तो मीको कहती है, मैंने 3 नामन दाबू रिंग्स खरीदे हैं। तभी हना को एक कार्टून बॉक्स दिखता है, जिसमें एक प्यारी सी कैट होती है। वो नीचे बैठकर उसे देखने लगती है। हना मीको से कहती है, हे देखो। मीको कहती है, एक अबंडेंट कैट? हना उस बिल्ली को देखकर कहती है, वाओ ये कितनी क्यूट और छोटी सी है। वो दोनों उस कैट को बड़ी प्यार से देखने लगते हैं। उस कैट को देखते हुए मीको अपने मन में कहती है, मुझे कुछ टाइम से काफी डरावनी चीजें दिख रही हैं, मुझे थेरेपी की जरूरत थी। तभी वो देखती है कि उसी कार्टून बॉक्स में कैट के पीछे एक घोस्ट सिकुड़ कर लेटा होता है। डरी मीको खुद को मुश्किल से संभालती है। तभी हना कहती है, ओ इसने मेरी उंगली चाटी, ये कितनी डरावनी और साथ ही साथ प्यारी है ना? जिस पर मीको कहती है, हाँ सही कहा। हना उस कैट को बाहर निकाल लेती है और मीको से कहती है, किसी को छोड़ देना बहुत ही मतलबी है। तभी वो कार्ड बॉक्स वाला भूत अपना हाथ जोर से जमीन पर रखकर अपने मुंह से बदबू छोड़ते हुए चिल्लाने लगता है। वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। हना आगे कहती है, अब इस बिल्ली को मैं रखूंगी, तुम क्या सोचती हो? मीको का डर 7वें आसमान पर चला जाता है। ये बुरा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मीको और हना एक पार्क में बेंच पर बैठे होते हैं। मीको अपने फोन में से एक पोस्ट देख रही होती है जो हना ने डाली होती है। हना ने कैट के साथ एक फोटो पोस्ट करके साथ में लिखा होता है, अगर किसी को ये कैट अडॉप्ट करना है तो कांटेक्ट करो। फिर हना मीको से कहती है, मैंने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है, देखते हैं अब कोई आता भी है या नहीं। फिर मीको कहती है, शायद कोई आ जाए।
वो हना की तरफ देखती है जो कैट को पकड़े बैठी होती है और उसके बगल में भूत भी खड़ा होता है। हना कैट से कहती है, आई एम सो सॉरी, पर मेरे अपार्टमेंट में पेट्स को अलाउ नहीं करते हैं। मीको अपने मन में कहती है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये भूत इस कैट से चिपकेगा या नहीं। तभी हना उठती है और कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वैसे जो भी हो, ये कैट बहुत क्यूट है। और हना उस कैट को गले लगाकर गोल गोल घूमने लगती है। हना उस बिल्ली से बोलती है कि तुम बहुत क्यूट हो, क्यूट क्यूट बहुत क्यूट। तभी हना एक आदमी से टकराकर गिर जाती है। वो आदमी काफी लंबा और हट्टा कट्टा दिखता है। वो हना को घूरने लगता है। हना उस आदमी को देखकर डर जाती है और सॉरी बोलकर वापस बैठ जाती है। वो आदमी हना को ही घूरता रहता है। ये देखकर हना मीको से कहती है, यह आदमी अभी भी यही देख रहा है, क्या ये मुझे मार डालेगा? जिस पर मीको कहती है, नहीं, शायद वो आदमी। मीको कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और मीको को बीच में टोकते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग ही हैं जो कैट को अडॉप्शन के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं? जिस पर हना हाँ कहती है। तो वो लड़का कहता है कि मैं उस कैट को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर हना खुश हो जाती है। वो लड़का कहता है, अच्छा हुआ, मैं यहीं पास ही था। हना मीको से कहती है, ये तो बढ़िया हुआ, ये अच्छा लड़का लग रहा है। जिस पर मीको कहती है, नहीं। ये सुनकर हना कहती है, मीको, ये तुम क्या बोल रही हो? फिर मीको अपने मन में कहती है, ये लड़का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि मीको साफ साफ देख पा रही थी उस लड़के के आसपास मौजूद डार्क ऑरा को, जो बिल्लियों के साये से लिपटी एक पेड़ की तरह होती है। वो शैतान जो उस लावारिस कैट के साथ था, वो भी उस लड़के की आर्मी ज्वाइन कर लेता है। मीको की बात सुनकर वो लड़का कहता है, क्या मतलब, तुम मुझे वो कैट नहीं दोगी? जिस पर मीको हाँ कहती है। तो वो लड़का वजह पूछता है और फिर कहता है कि मैं समझ गया, और वहाँ से चला जाता है। कैट के पास खड़ा घोस्ट भी उस लड़के के साथ चला जाता है। फिर हना मीको से पूछती है, क्या ऐसा करना सही था? जिस पर मीको हाँ कहती है। तभी वो कैट वो पहले से खड़े उस भारी भरकम आदमी की तरफ देखकर म्याऊं कहती है। वो आदमी उस बिल्ली को देख रहा होता है और बड़ा उदास दिखाई देता है। मीको और हना देखते हैं कि वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा है। फिर हना कहती है, मीको, कहीं और चलते हैं। तभी मीको हना के हाथ से उस बिल्ली को ले लेती है और उसे सीरियसली डिप्रेस आदमी की तरफ जाने लगती है, पर पीछे से हना उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करने लगती है। मीको उस आदमी को कैट देते हुए प्लीज कहती है। वो आदमी उस कैट को बड़ी प्यारी आंखों से देखता है और उसे लेते हुए कहता है, हाँ, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीको को उस आदमी के दोनों कंधे पे 2 कैट की ब्राइट सोल्स दिखती हैं। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हना मीको से पूछती है, क्या ये सही था? जिस पर मीको हाँ कहती है, हाँ शायद। और फिर वो उस आदमी को जाते हुए देख अपने मन में कहती है, इंसान वैसे नहीं होते जैसे हमें दिखाई देते हैं। वो इंसान जाते हुए कैट को बहुत प्यार करता है और उसके साथ खेलता है। फिर हमें उसी आदमी का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो बंदा काफी खुश होता है और उस बिल्ली का नामकरण करने लगता है। वो उस बिल्ली का नाम रखता है यानसुके। तभी वो कैट उसके मुंह पर पंजा मार देती है और खून निकलने लगता है, जिस पर वो और भी खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हें ये नाम पसंद आया है ना? और हाँ, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी की पत्नी की रूह उस आदमी के कंधे पर हाथ रखती है और वही उसकी दोनों कैट्स की सोल भी होती है। हमें दोनों कैट्स और उसकी वाइफ की फोटो दिखाई जाती है, जिसके बाद वो आदमी कहता है, चलो अब से साथ रहें यानसुके। मुझे यकीन है मेरी फैमिली यही है, यही मेरे पास। जाने से पहले बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।